नमस्कार दोस्तों ब्रिक मेसनरी मतलब ईटा का काम करवाएंगे तो भाई कितना खर्चा होगा, इसमें आपका मटेरियल पे कितना खर्चा होगा और लेबर रेट कितना पड़ेगा, सारा चीज़ आप इस वीडियो के जरिए आपको आज क्लियर होगा। और इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा, अगर मटेरियल की बात करें ब्रिक का क्या रेट पड़ेगा और सीमेंट का क्या रेट पड़ेगा, सैंड का क्या रेट पड़ेगा और लेबर रेट क्या पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज एस्टिमेशन आज आपको इसमें क्लियर होगा। और एक और चीज़ इस वीडियो में आपको आज ये भी पता चलेगा कि भाई पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मेरा कितना आ सकता है, और उसी हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जितना स्क्वायर फीट आपका वाल होगा उसके हिसाब से आपका कितना खर्चा पड़ेगा। और यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ 9 इंची वाल के लिए। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, 9 इंची वाल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और एक होता है 9 इंची का वाल, एक होता है 4 इंची का वाल। तो 9 इंची वाल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कि एक यहाँ पे मैं लिया हूँ रूम जिसका एरिया है 12 फीट इंटू 10 फीट का। ठीक है, 12 फीट बाय 10 फीट का एरिया है जिसमें आपका ब्रिक वर्क हुआ है। ठीक है, और इसका अगर हम एलिवेशन की बात करें तो ये इस तरह का रहेगा, और इसका हाइट जो रहेगा आपका हाइट भी आपका 10 फीट रहेगा। मतलब कि उस हिसाब से एक हम आपको अनुमान बता रहे हैं। निकालना कैसे है, आप निकालने का प्रोसेस समझ गए तो भाई आपके पास जितना भी जैसा भी रूम हो, वाल हो, आप ड्राइंग देख करके, नक्शा देख करके आप निकाल सकते हैं कि भाई मेरे घर में कितना लगेगा। तो ये और यहाँ पे ये डोर है और ये विंडो है, इस दोनों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे तो ई टाइम मेरा ब्रिक लगेगा नहीं, क्योंकि हर एक रूम में कम से कम एक डोर एक विंडो देंगे ही। तो यहाँ पे डोर और विंडो यहाँ पे जो पोजीशन में दिया हूँ, ठीक है, इसको मैनेज करना पड़ेगा। कितना हाइट में भाई 60 फीट की हाइट में ये रहता है, और इसका साइज डोर का साइज है 3 फीट इंटू 7 फीट और विंडो का 4 फीट इंटू 4 फीट। ठीक है, अब इसी का मुझे निकालना है कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं वॉल लेंथ, टोटल वॉल लेंथ कितना आएगा मेरा। ठीक है, वॉल लेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, ये पूरा 12 फीट ये यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं और 12 फीट यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, तो 12 फीट और 12 फीट ले लिए। अब उसके बाद ये जो मेरा 10 फीट है यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे मेरा 9 इंच इधर माइनस और 9 इंची इधर माइनस करना पड़ेगा। दोनों साइड अगर 9 इंची माइनस किए तो आपका हो गया माइनस 1 फीट 6 इंची, तो लगभग बचा आपका 8 फीट 6 इंची, जिसको हम लोग 8.5 इंच 8.5 फीट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर बहुत लोग कन्फ्यूजन करें कि भाई कि ये कैसे हो गया, तो जब भी कभी आपका फीट के बाद इंच रहेगा ना, उसको पूरा फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा जैसे क्या है कि जैसे कि यहाँ क्या था 8 फीट 6 इंची है, इसको पूरा फीट में चेंज करना है तो हमेशा 6 डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, क्योंकि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 0.5 आएगा। तो इसको इसलिए कितना लिख सकते हैं 8.5 फीट। इसी प्रोसेस से चलते हैं हम लोग। तो उसके बाद कितना आ जाएगा, दोनों साइड में इधर और इधर 8.5 तो आगे कितना 41 फीट। इतना क्लियर है। अब लेकिन क्या है कि अब हमको वाल एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पे हम जो 9 इंची वाल के लिए निकालना है। ठीक है, अब हम अगर वाल एरिया की बात करें तो वाल एरिया देखिए क्या है, तो लेंथ इंटू हाइट ऑफ वाल। तो हाइट ऑफ वाल मेरा कितना है 10 फीट और लेंथ मेरा कितना निकला है 41 फीट। तो 41 फीट इंटू आपका 10 फीट। ठीक है, कितना आ गया 410 स्क्वायर फीट। ये क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब एक्चुअल लेंथ कितना है, मतलब कि वो तो मैं एक्चुअल मतलब कि एरिया लेंथ बोले चाहे इसको एरिया बोलिए, इसको आप एरिया बोलिए, एक्चुअल एरिया बोलिए। ठीक है, एक्चुअल एरिया कितना हो गया, तो 410 माइनस डोर का साइज हम और विंडो का साइज माइनस करेंगे और उसमें लिंटल भी देंगे, तो लिंटल का भी मुझे जो है साइज माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लिंटल का भी साइज माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, तो 410 माइनस ये हो गया 7 फीट 7 फीट 3 फीट ये आपका डोर हो गया, और 4 फीट 4 फीट आपका विंडो हो गया, और ये 1 फीट 9 फीट आपका 1 फीट आपका थिकनेस रहेगा और 9 फीट आपका चौड़ा रहेगा। और यहाँ पे हम 9 इंची उसका जो कॉमन चीज़ है, इसलिए हम यहाँ स्क्वायर फीट हो गया। तो ये हो गया लिंटल का। तो ये जब इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आ जाएगा 364 स्क्वायर फीट। मतलब 410 में से इतना माइनस हो गया तो आपका आ गया 364 स्क्वायर फीट। इसको आप याद रखिए, ये हो गया आपका मैन एक्चुअल। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब क्या है कि जब भी कभी हम क्वांटिटी निकालते हैं, ये तो स्क्वायर फीट में आपका आ गया,
और एक और रूल क्या है कि भाई जब भी कभी आपको ब्रिक निकालना हो तो हम आपको बताएं, अगर 9 इंची का वाल है तो कितना होता है, तो 9 इंची का वाल है विथ मोटर के साथ हमेशा उससे इंटू 10 कर दीजिए। एक्चुअली में क्या है कि 10 से थोड़ा कम आता है, तो इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3640, मतलब 3640 ब्रिक के आसपास आपको आएगा। वो हमको आगे आगे बताएंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाल, भाई वाल का वॉल्यूम क्या है, तो देखिए वाल का थिकनेस मेरा कितना है, यहाँ पे थिकनेस मेरा है वाल का थिकनेस इक्वल टू 9 इंच है। तो इसको हमको फिट में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 12 फिट इक्वल टू कितना है 0.75 फीट आ जाएगा। तो थिकनेस मेरा कितना आ गया 0.75 फीट। तो स्क्वायर फीट को फिट से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 273 CFT आ गया। ये क्लियर, देखिए सब कुछ देखते जाइए। फिर अब CFT को, अब देखिए CFT को आपका मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए आप क्या करना पड़ता है, आपको 35.314 से डिवाइड करना पड़ता है। मतलब कि तो कितना आ गया 274 डिवाइड बाय 35.314। जब इसको इतना डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा आपका 7.73 मीटर क्यूब आ गया आपका, इतना वाल का वॉल्यूम आ गया। अब क्या है कि अब इंडिया में ब्रिक का साइज कितना मिलता है, ब्रिक साइज है आपका 9 इंची 4 इंची और 3 इंची, ठीक है। अब इसके हिसाब से चलते हैं, तो 9 इंची 4 इंची 3 इंची हो गया, तो इसको हम लोग जो है mm में लेके चलते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमको जब सब कुछ को मीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन उसी हिसाब से होगा। हम आपको बाद में स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको बता देंगे। तो कितना हो गया 225 इंटू 102 इंटू 75 mm का ये ब्रिक का साइज है इंडिया का, जो रेड ब्रिक का आता है। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं आपका रेड ब्रिक का, ठीक है, याद रहना चाहिए रेड ब्रिक का कितना पड़ेगा अगर आपको, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो आ जाएगा 0.225 मीटर, 0.12 मीटर, इतना। तो आ गया वॉल्यूम मेरा 0.00172 मीटर क्यूब, इतना मेरा वॉल्यूम आ गया एक ब्रिक का विदाउट मोटर, ठीक है। ये है विदाउट मोटर, ठीक है, विदाउट मोटर। अब है विथ मोटर। मोटर मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हम लोग जो ब्रिक जोड़ाई में मोटर निकाल करते हैं उस हिसाब से, मतलब जो मसाला यूज करते हैं सीमेंट और सैंड का, उसी को हम लोग मोटर करते हैं, ठीक है। तो विथ मोटर ब्रिक साइज, तो अब क्या है कि मेरा 9 इंची तो मेरा फिक्स है ना, अभी हम इसमें ये दोनों साइड का नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रिक का साइज मैंने क्या दिया है 9 इंची 4 इंची, 9 इंची ये हो गया, 4 इंची ये हो गया, 3 इंची हो गया। इसको mm में अगर ले जाएंगे तो ये आपका हो गया 225 इंटू 102 इंटू 75, ठीक है। अब क्या है देखिए, अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ मेरा तो फिक्स है 9 इंची का वाल, ठीक है। इसका प्लास्टर को तो हम ऐड नहीं करेंगे, तो हमको बस क्या ऐड होगा, बस दो साइड, एक ऊपर वाला साइड में, मतलब इसका तो इस ये वाला 75 mm वाला थिकनेस में ऐड होगा, और एक आपका इस साइड में, मतलब क्या कि ये जो साइड रहेगा, ये वाला साइड 4 इंची वाला साइड, तो इस साइड में ऐड होगा। तो दोनों साइड हम लोग जो है 10-10 mm का हमको ऐड कर देना, ठीक है, इस साइड छोड़ करके। तो ये मैंने इसको छोड़ दिया है, ठीक है, 0.225, ठीक है। अब इस दोनों में जो यहाँ पे जो था मेरा कितना 102 मीटर, 0.102 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग जो 10 mm ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.112, ठीक है। तो 10 mm ऐड कर दिए, फिर इसमें भी 0.775 था, 0.075 था, इसको ऐड कर दिए 10 mm, तो क्या कितना इतना मीटर। तो अभी क्या वॉल्यूम आ गया 0.00214 मीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इतने याद रखिएगा। तो विथ मोटर के साथ जो है ओनली दो साइड, अभी हमको एक साइड तो मेरा तो 9 इंची का वाल नहीं रहे, तो इसका प्लास्टर हम अलग से लेंगे। अभी जो है ब्रिक मशीनरी में जब ब्रिक वर्क करेंगे उसमें क्या लगेगा, और जिस समय आपको जो है प्लास्टर करेंगे उस समय क्या लगेगा। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, नहीं तो आप लोग बहुत जगह देखे होंगे कि भाई अगर हम प्लास्टर का क्वांटिटी निकालते हैं उस समय क्या करते हैं कि भाई कि तीनों साइड में हम लोग 10-10 mm प्लस कर देते हैं, वो निकलता है आपका अगर आप 1 मीटर क्यूब में निकालते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई लंबाई में निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर आप 1 मीटर क्यूब निकालेंगे
तब जा करके वहाँ पे एप्लीकेबल है कि भाई आपको निकालना है कि ये तीनों साइड से करना है। लेकिन हम यहाँ पे ब्रिक का एक लंबा ब्रिक निकाल, मतलब कि लंबा साइज में कि भाई कितना आएगा, ये देखिए जिस हिसाब से ये दिया हुआ, तो उस हिसाब से हमको बस एक दो साइड में लेना, एक साइड में नहीं लेना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा कि इतना मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया ब्रिक का विथ मोटर के साथ। अब क्या करना, मुझे नंबर ऑफ ब्रिक निकालना विदाउट मोटर, नंबर ऑफ ब्रिक विदाउट मोटर। विदाउट मोटर अगर है तो कितना आएगा, तो मेरा वॉल्यूम कितना था वाल का 7.73 और डिवाइड बाय 0.172, तो करेंगे तो आ जाएगा मेरा 4494.18, मतलब कि 4495 ब्रिक लगेगा। मतलब कि बिना मोटर के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, बिना मोटर के साथ अगर इसमें लगाएंगे तो इतना लगेगा। लेकिन अगर हमको तो मोटर यूज़ करना है, तो हमको फोकस करना है कि भाई अगर हम मोटर यूज़ करते हैं नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोटर के साथ, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, तो कितना आ जाएगा। तो विथ मोटर के साथ मेरा कितना वॉल्यूम था 0.214, तो इतना डिवाइड बाय 3612 इक्वल टू 3613 नंबर्स ब्रिक। अब आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, 3613 आया, तो हम यहाँ पे अब क्या बोले थे कि जब भी कभी आपको कोई भी पूछेगा कि 9 इंची का वाल है और मेरा इतना मान लें कि 100 स्क्वायर फीट चाहे 364 स्क्वायर फीट वाल है, तो भाई उसमें कितना ब्रिक लगेगा, तो आप आंख बंद करके इंटू 10 कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। तो लगभग कितना आ जाएगा 3640 या कितना 3613, मतलब लगभग आपका सेम ही आएगा कुछ, ठीक है, क्योंकि 10 से कम आता है। तो अब डिफरेंस मेरा कितना हो गया दोनों ब्रिक में, 4495 माइनस 3613 कितना आ गया डिफरेंस 882 इतना ब्रिक्स। अब क्या है देखिए, अब सोचने वाली बात है, यहाँ पे आप थोड़ा अटेंशन रहिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। कि क्या है कि मान लिया जाए कि ये ब्रिक में ये जितना वॉल एरिया है मेरा, वॉल एरिया अगर बिना ब्रिक के साथ बिछाते हैं तो आता है 495, ठीक है, और ब्रिक सॉरी विदाउट मोटर के साथ अगर और मोटर डाल के बिछाते हैं तो आता है मेरा 3613। अब मेरा कितना डिफरेंस, मतलब ज़्यादा ब्रिक कम ब्रिक लग रहा है, तो कम ब्रिक कितना लग रहा है 882 ब्रिक कम लग रहा है, तो और 882 ब्रिक कम लग रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम जो है इसको इंटू कर देंगे, जितना मेरा कम लग रहा है 882 कम लग रहा है उसको इंटू कर देंगे ब्रिक का वॉल्यूम से, तो मतलब मेरा कि मोटर उसमें कितना लगेगा, मसाला कितना लगेगा, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इतना देखिए, तो अब ना वॉल्यूम ऑफ मोटर कितना लगेगा, ब्रिक मशीनरी वॉल्यूम मोटर निकालना है, तो ब्रिक मशीनरी कितना था मेरा, तो 882 इंटू एक ब्रिक का वॉल्यूम। तो पहला ब्रिक का वॉल्यूम विदाउट मोटर जो है मेरा कितना है, देखिए विदाउट मोटर मेरा है 0.172, तो इतना इंटू कर देंगे तो मेरा कितना आ गया 1.517 मीटर क्यूब, मतलब कि 1.5 मीटर क्यूब के आसपास आपको मोटर बनाना पड़ेगा। ये क्लियर हो जाइए। अब इतना तो लगा मेरा ब्रिक मशीनरी में, ये ब्रिक मशीनरी में मेरा इतना मीटर क्यूब आपको मोटर बनाना पड़ेगा, मसाला बनाना पड़ेगा। लेकिन अब हमको दोनों साइड तो प्लास्टर भी करना है, इधर भी प्लास्टर करना है। हम यहाँ पे एक एवरेज अब प्लास्टर करना है, तो अब क्या करना, तो मेरा चारों साइड का ब्रिक का लेंथ कितना है 41 फीट, ठीक है, तो 41 फीट तो कितना हो गया, देखिए अब प्लास्टर का निकालना है, तो 41 फीट को हम डिवाइड कर देंगे किससे, देखिए 41 डिवाइड बाय 3.2808, जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा मेरा 12.5 मीटर आ जाएगा लगभग, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे फीट को मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो फीट को मीटर में चेंज करने के लिए 3.28 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब प्लास्टर का हम अभी एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 3.048, ये है आपका हाइट 10 फीट हाइट। फिर हम क्या करेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे 10 बाय 3.2808 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा मीटर में, तो आ जाएगा 3.048 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद 10 mm थिकनेस का मुझे प्लास्टर उसमें इस्तेमाल करना, तो कितना आ जाएगा, तो 10 mm का थिकनेस करना, तो 0.012 मीटर
सॉरी 10 नहीं, प्लास्टर में 12 mm का आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो 12 mm का हम एवरेज लिया, 12 से 15 लेते, लेकिन हम 12 mm का लिए हैं, तो 12 mm का लेंगे। तो अब क्या है, तो उसको mm में है, 12 mm डिवाइड बाय 1000, तो मीटर में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.012 मीटर, इतना आ गया। तब यहाँ पे मेरा प्लास्टर का वॉल्यूम आ गया, कितना आ गया 0.4575, ठीक है। ये इतना तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो 0.4572 आपका मीटर क्यूब आ गया, ये एक साइड का, ठीक है, प्लास्टर का। तो ये यहाँ लेकिन हम कितना है, मेरा 2 साइड है, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 2 साइड का निकालना मुझे, इस साइड का भी इस साइड का, इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका वॉल्यूम, तो 0.9144 मीटर क्यूब। तब टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, तो मेरा ब्रिक मशीनरी का वॉल्यूम प्लस ये वॉल्यूम, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1.517 प्लस 0.9144 आ जाएगा 2.314, इतना वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन याद रहे ये वॉल्यूम आए, ये वेट कंडीशन में आया, मतलब कि ये भींगा हुआ, मतलब इसमें पानी मिक्स है। लेकिन जब हम उसको ड्राई में करते हैं, जब ड्राई में उसको मिलाते हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब पानी जब मिलाते हैं सीमेंट में चाहे आपका सैंड में, जितना भी उसमें जो एयर वॉइड चाहे पूरा रहता है वो सब खत्म हो जाता है, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। मेरा एक्चुअल वॉल्यूम वेट, तो इसलिए हम इसको जो है वेट वॉल्यूम कहा जाता है। अब क्या है, तो एक्चुअल ड्राई वॉल्यूम क्या होगा, तो ड्राई वॉल्यूम जो क्या होता है कि वो आपका जो है 33% आपका अधिक हो जाता है, ठीक है, 33%। तो उस हिसाब से क्या हो गया, तो इसलिए ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए तो 1.33 मतलब 33% इंटू वेट वॉल्यूम करना पड़ता है। तो आ गया 1.33 इंटू 2.4314, तो आ गया 3.234 मीटर क्यूब। ये आपका आ गया, क्या आ गया भाई, वॉल्यूम आ गया मोटर का, मसाला का, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक एवरेज रेशियो लिए हैं प्लास्टर प्लस आपका ब्रिक मशीनरी का 1.6, क्योंकि अगर अलग अलग लेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लेंथी हो जाएगा। तो हम एक एवरेज निकालने, आपको बस प्रोसेस समझा रहे हैं और आपको निकल जाएगा। तो अब यहाँ सीमेंट निकालने का क्या तरीका है, तो सीमेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, जितना आपका, तो ये सीमेंट का रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो, टोटल रेशियो कितना 1 + 6 = 7, ठीक है, इंटू ये ड्राई वॉल्यूम से इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.462 मीटर क्यूब। और हम लोग को पता क्या है कि सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी होता है आपका 1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको इंटू कर देंगे 0.462 मीटर क्यूब से 1440 kg पर मीटर क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66528 kg आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। और हमें पता है कि एक बैग इक्वल टू 50 kg, तो 665 डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 13.30 इक्वल टू 14 बैग आ जाएगा, इतना क्लियर है। 14 बैग आया। अब सैंड का निकालने का सेम उसी तरह, तो सैंड का निकालने का बालू का, तो बालू का जो रेशियो है डिवाइड टोटल रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा 2.772 मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब को आपको CFT में चेंज करने के लिए तो 35 यहाँ मैंने बताया था 35.314 से इंटू करना पड़ता है। तो इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 97.8, तो कितना आ जाएगा 98 CFT। सीमेंट 14 बैग, सैंड 98 CFT, ठीक है। अब हम चलते हैं, निकालते हैं इसका रेट। तो ब्रिक का, तो मेरा ब्रिक कितना आ गया, तो ब्रिक आ गया मेरा यहाँ पे विथ मोटर के साथ 3613, ठीक है। ब्रिक मेरा इतना आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्रिक का, रेड ब्रिक का रेट क्या होता है, ठीक है। रेड ब्रिक का रेट आता है आपका 10 रुपया पर पीस, ठीक है। उसके हिसाब से कितना आ गया, कॉस्ट 36130, इतना आपका आ गया पीस, इतना रुपया आ गया, ठीक है। अब चलते हैं सीमेंट। तो सीमेंट आपका कितना आ गया 14 बैग, क्वांटिटी 14 बैग, पर बैग आपका पड़ेगा आपका सीमेंट का कहा जाए तो 300 रुपये से 350 तक। और ब्रिक मशीनरी में आप जो है वो PSC या PPC भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप इसको ले लीजिए एक एवरेज 320,
320 पर बेड कितना आ जाएगा, 14 इंटू 320 आ जाएगा दोस्तों 4480, 4480। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं सेंड का, तो सेंड मेरा कितना आया 98 CFT, तो 98 CFT आया, और पर CFT रेट अलग अलग जगह अलग अलग है, तो एक हम एवरेज ले लेते हैं 50 रुपया, 50 पर CFT। ठीक है, तो कितना आ गया 98 इंटू 50 इक्वल टू आ गया मेरा 4900। अब देखिए लेबर रेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लेबर रेट कितना रुपये लेगा। ठीक है, पहले क्वांटिटी आप देख लीजिए, क्वांटिटी क्या है मेरा, कितना स्क्वायर फीट है, देखिए मेरा है 364 स्क्वायर फीट, 364 स्क्वायर फीट। ठीक है, इतना, और लेबर रेट जो लेता है वो स्क्वायर फीट रेट से हिसाब लेता है। अगर हम बात करें ब्रिक मशीनरी की, तो ब्रिक मशीनरी का रेट पड़ेगा आपका, ब्रिक मशीनरी का रेट लेता है वो 15 रुपया से 20 रुपया के आसपास। ठीक है, पर स्क्वायर फीट। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे जो है इसको एक 20 रुपये लेके चलते हैं भाई, कहीं कि अगर ज़्यादा महंगा है ब्रिक मशीनरी, तो कितना आ जाएगा 364, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 20 रुपये, पहला 20 रुपया, तो 364 इंटू 20 तो आ जाएगा 72, लेबर लेगा 7280 आपका ब्रिक मशीनरी का। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ मुझे क्या करना, प्लास्टर, तो प्लास्टर का रेट आपका पड़ेगा जो इसमें जो है 12 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा, पर स्क्वायर फीट। तो हम यहाँ पे 15 रुपये लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया 20 और यहाँ लिया मैंने 15, तो 364 इंटू 15 कितना हो गया 5460, इतना आपको रुपया पड़ा। अब टोटल आप जोड़ लीजिए भाई, टोटल कितना खर्चा पड़ा, तो टोटल की अगर हम बात करें तो आ जाएगा, देखिए जोड़िए 3613 प्लस 4480 प्लस 4900 प्लस 7280 प्लस 5460, ये सब को जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 58250, इतना रुपया पड़ेगा आपको। और अगर आप पर स्क्वायर फीट के से हिसाब जोड़ेंगे तो इसको क्या कीजिए, 58250 डिवाइड बाय स्क्वायर फीट मेरा कितना है 364, तो कितना आ जाएगा, इतना डिवाइड बाय कर दीजिए 364, तो दोस्तों आ गया आपका 160 रुपया। ठीक है, तो लगभग अप्रोक्स आपका 160 पर स्क्वायर फीट पड़ेगा आपको क्या करने में, सारा खर्चा मिला करके ये दीवार जोड़ने में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए, और बहुत ही शानदार चीज़ है। और कितना एस्टिमेशन होगा अगर आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 10 फीट इंटू 12 फीट का रूम का वॉल, रूम एरिया का, और हाइट 10 फीट का मैंने बताया, सारा खर्चा के साथ, मटेरियल के साथ। और ये रेट जो है आपका डिफर करेगा, तो यहाँ भी आपका रेट डिफर करेगा। हो सकता है कि आपको 5 रुपये पर पीस के हिसाब से ईटा मिले, तो और आपका कम हो जाएगा, पूरा यहाँ पर आधा दाम हो जाएगा आपका। यहाँ पे सीमेंट कुछ अलग रेट से मिले, सैंड कुछ अलग रेट से मिले, लेबर रेट कुछ आपको और सस्ता पड़े, तो ये रेट अलग हो जाएगा। तो अगर एक लमसम अगर हम बात करें तो ये आपका पड़ेगा 80 रुपये से, 80 कहते हैं 100 से लेकर के 160 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ता है अगर आप बना रहे हैं तो, ये ब्रिक वॉल बना रहे हैं तो, नहीं तो सस्ता भी जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आ जरूर उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए महाराज, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।